चैप्टर 3 वनस्पति जगत। वनस्पति जगत का पहला पॉइंट है शैवाल। शैवाल से 38 सवाल पूछा गया है। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय अलवड़ी जल तथा समुद्री दोनों का जीव है। वे अन्य आवास जैसे नम युक्त पत्थर, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे स्लॉथ और रीछ। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। शैवाल के माप और आकार में बहुत विभिन्नता होती है। एक कॉलोनी जैसे वालवाक्स तथा तंतुमयी जैसे यूलेथ्रिक्स स्पाइरोगायरा तक हो सकते हैं। इनमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प बहुत विशालकाय होते हैं। शैवाल कायिक, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं। इनमें कशाभिका फ्लैजिला होता है। ये चलायमान होते हैं। अंकुरण के बाद इससे पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में 2 युग्मक संलगित होते हैं। ये युग्मक कशाभिका युक्त, फ्लैजिला युक्त तथा माप में समान हो सकते हैं, जैसे यूलेथ्रिक्स, अथवा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा। ऐसे जनन को समयुग्मजी कहते हैं। जब विभिन्न माप वाले 2 युग्मक संलगित होते हैं तब उसे असमयुग्मकी कहते हैं, जैसे यूडोराइना की कुछ स्पीशीज। विषम युग्मजी लैंगिक जनन में एक बड़े अचल स्थैनिक मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक संलगित होता है, जैसे वालवाक्स और फ्यूकस। शैवाल वर्ग तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल पर स्थिर करते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादन होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार हैं। पोरफायरा, लैमिनेरिया तथा सरगासम की बहुत सी स्पीशीज प्रजातियां जो समुद्र की 70 स्पीशीज प्रजातियों में से हैं, भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागीन लाल शैवाल से का उत्पादन करता है, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसलेरिया से एगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्मजीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए किया जाता है। क्लोरेला तथा स्पिरुलिना एक कोशिक शैवाल है। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। पहला है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी के सदस्य को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। ये एक कोशिक कॉलोनी अथवा तंतुमयी हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए और बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क के प्लेट की तरह जलिकाकार, कप के आकार, सर्पिल अथवा रिबन के आकार के हो सकते हैं। इसके अधिकांश सदस्य के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनाइड होते हैं। पायरिनाइड स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल तेल बूंदक के रूप में भोजन संचित करते हैं। कुछ शैवाल जो होते हैं तेल बूंदक के रूप में संचित करते हैं। हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जिसकी भीतरी
सतह सेलुलोज की तथा बाहरी सतह पैक्टोज की बनी होती है। कायिक जनन प्रायः तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर के बनने से होता है। अलैंगिक जनन फ्लैजिलायुक्त जूस्पोर से होता है। अलैंगिक जनन फ्लैजिलायुक्त जूस्पोर से होता है। जूस्पोर जूस्पोरेंजिया चल बीजाणु धानी में बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई पड़ती है। ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी हो सकते हैं। इसके सामान्य सदस्य क्लेमाइडोमोनास, वाल्वाक्स, सिलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, तहकारा है। फियोफाइसी दूसरा पॉइंट है फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उनके माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। ये सरल शाखित तंतुमयी एक्टोकार्पस से लेकर सघन शाखित जैसे केल्प तक हो सकते हैं। केल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। केल्प की जो ऊंचाई होती है 100 मीटर तक हो सकती है। इसमें क्लोरोफिल ए और सी, कैरोटीनाइड तथा जैंथोफिल होता है। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकता है। फियोफाइसी का जो रंग होता है जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकता है। ये शेड जैंथोफिल वर्णक फ्यूकोजैंथीन के मात्रा पर निर्भर करता है। इसमें क्या है कि जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। यह भोजन लैमिनेरिया अथवा मैनिटोल के रूप में होता है। कायिक कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, जिसके बाहर की ओर एल्जिन का जिलेटिनी स्तर होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसधानी तथा केंद्रक होते हैं। पौधे प्रायः संलग्नक द्वारा अंध स्तर सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है और इसमें एक वृत्त तथा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार वाले 2 फ्लैजिला युक्त जूस्पोर द्वारा होता है। इसके फ्लैजिला असमान होते हैं तथा वे पार्श्वीय रूप से जुड़े होते हैं। फियोफाइसी में लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी हो सकता है। युग्मकों का संगम जल में अथवा अंडधानी विषमयुग्मजी स्पीशीज प्रजाति में हो सकता है। युग्मक पायरिफॉर्म नाशपाती के आकार की होती हैं और इसके पार्श्व में 2 फ्लैजिला होते हैं। इनके सामान्य सदस्य एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सर्गासम तथा फ्यूकस है। तीसरा है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी लाल शैवाल है। रोडोफाइसी क्या है? लाल शैवाल है। रोडोफाइसी लाल शैवाल है। इनका लाल रंग लाल वर्णक आर फाइक्रोएरिथ्रिन के कारण है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं और समुद्र की गहराई में भी, और जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिक होते हैं और इनमें से कुछ की संरचना बहुत जटिल होती है। भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। भोजन जो है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। इस स्टार्च की रचना एमाइलोप्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। इसमें कायिक जनन विखंडन, अलैंगिक जनन अचल स्पोर बीजाणु और लैंगिक जनन अचल युग्मकों द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मजी होता है और इसके पश्चात निषेचनोत्तर विकास होता है। इसके सामान्य सदस्य पोलीसाइफोर्निया, ग्रेसलेरिया और पोरफायरा तथा जिलेडियम हैं। हरित शैवाल वाला वाल्वाक्स और यूलेथ्रिक्स होगा। भूरे शैवाल लैमिनेरिया, फ्यूकस। लाल शैवाल पोरफायरा, पॉलीसाइफोर्निया। भूरे शैवाल में लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा होगा।